जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। आज 3 जनवरी 2025 आज बहुत खुशी की दिन है। आज बहुत हर्ष की बात है कि आज प्रथम शिक्षिका हमारी भारत की प्रथम महिला माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन है। मैं उनके जन्मदिन पे माता सावित्रीबाई फुले के नमन करती हूँ, ज्योतिराव फुले का नमन करती हूँ। हमारे बहुजनों में जन्मे हमारे सभी महापुरुषों को मैं नमन करती हूँ। हमारे दोस्तों, हमारे माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था और उनके पिता खंडो जी थे, उनकी माता लक्ष्मी थी। उनके कोख से माता लक्ष्मी की कोख से जन्मे हमारे माता सावित्रीबाई फुले, क्रांतिकारी महिला, जो आज पूरे देश में ना CM DM कलेक्टर बड़े बड़े कुर्सियों पे है। आज माता सावित्रीबाई फुले का देन है। आज हम भी आप लोग के सामने अगर 2 शब्द बोल पा रहे हैं तो माता सावित्रीबाई फुले का देन है। हम महिलाओं को जीने का कोई अधिकार नहीं था ये समाज में सर उठाकर, लेकिन जीने के लिए सिखाया तो हमारे माता सावित्रीबाई फुले ने। शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हमारे समाज की महिलाओं कहती है कि शिक्षा की देवी कोई और है तो मैं बता देती हूँ कि शिक्षा की देवी अगर कोई है तो हमारे माता सावित्रीबाई फुले हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले। मेरे बहनों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे माता सावित्रीबाई फुले का पढ़ने लिखने का बहुत शौक था और एक दिन उसने उनके सामने एक किताब पढ़ा था। उसने पलटकर उस किताब को देख रही थी। जिसी तरह पन्ना उलट के देख ही रही थी, उनके पिता खंडो जी ने देखा और उस किताब को छीनकर उस पन्ने को फाड़ दिया और कहा कि हमारे समाज को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं है, बेटा ऐसा गलती मत करो। लेकिन उन्हें जिद था कि मैं इस किताब को जानूं कि आखिर इसमें लिखा क्या है। उन्हें डराया जाता था, हमारे समाज को, लोगों को डराया जाता था मनवादी के द्वारा कि अगर बेटियां पढ़ेगी तो उन्हें पिता मर जाएगा, अगर शादीशुदा पढ़ेगी तो उसे पति से हाथ धोना पड़ेगा, विधवा हो जाएगा। लेकिन इसी बात को माता सावित्रीबाई को दिमाग में घूम रहा था कि आखिर इसमें लिखा क्या है। मैं जानना चाहती हूँ कि सच में पढ़ने लिखने का हम लोग का कोई अधिकार नहीं था। उसी तरह माता सावित्रीबाई फुले लमसम 9 साल की हो गई। उनका शादी महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ हुआ और उनको पढ़ने लिखने का बहुत इच्छा था और उसने बार बार उस किताब को देखा करती थी। तब महात्मा ज्योतिराव फुले को पता चला कि सावित्री का इच्छा बहुत है पढ़ने लिखने का, तो उसने ठाना कि मैं सावित्री को पढ़ाऊंगी। और उसने जब खेत में काम करने जाते थे